भावार्थ। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर। प्रस्तुत पद में भी संत मीराबाई की भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अपने आराध्य के प्रति वही भक्ति भाव, वही समर्पण दृष्टिगोचर होता है। तीसरे पद में मीराबाई ने होली त्योहार के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होने के लिए, रंग जाने के लिए, डूब जाने के लिए प्रेरणा दी है। वे कहती हैं, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। हे मेरे मन, मनारे अर्थात वह अपने मन को समझाती है, वह अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे मन, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। हे मेरे मन, फागुन मास में होली का जो त्योहार आता है उसके दिन अत्यंत अल्प होते हैं। साल में कुल 365 दिन होते हैं और इन 365 दिनों में से 4 से 5 दिन होली इस त्योहार के होते हैं। अर्थात होली के पर्व का यह जो समय है वह अत्यंत अल्प होता है, अत्यंत कम होता है। अतः हे मेरे मन, तू जी भर कर होली खेल। अर्थात मनुष्य का जीवन जो होता है वह इस त्योहार की तरह ही कैसा होता है, अस्थायी होता है, अस्थिर होता है। वह कब समाप्त हो इसकी कोई निश्चित नहीं होती और इसलिए मनुष्य के इस अस्थायी जीवन की तुलना संत कवयित्री मीराबाई ने किससे की है? होली के त्योहार से की है। जिस प्रकार वर्ष के 365 दिनों में केवल 4 या 5 दिन होली का पर्व आता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन अस्थिर होता है, अस्थायी होता है। वह कब समाप्त हो जाए यह कोई नहीं कह सकता और इसीलिए जितना भी दिन तू जिए, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में डूब जा, रंग जा, लीन हो जा। इस प्रकार की भावना प्रस्तुत पद के माध्यम से संत कवयित्री मीराबाई ने उजागर की है। आगे वे कहती हैं, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। जिस प्रकार होली का त्योहार मनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जैसे संगीत, नाच, गाना, और इन कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से हम होली का त्योहार मनाते हैं। उसी प्रकार हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में संत मीराबाई को ऐसा प्रतीत होता है, वह ऐसा महसूस करती है कि भले ही करताल या पखावज जैसे सांगीतिक वाद्य किसी भी प्रकार का संगीत उत्पन्न न कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद मीरा को यह अनुभूति होती है कि यह करताल और पखावज जैसे सांगीतिक वाद्य बज रहे हैं और वह अनहद नाद की झनकार सुन रही है, अनहद नाद उसे सुनाई दे रहा है। बिनसुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। उसी प्रकार जिस प्रकार अनहद का नाद उसे सुनाई दे रहा है, कैसे? बिना सांगीतिक वाद्यों के, बिना करताल और पखावज के। उसी प्रकार मीरा कहती है, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। अर्थात मीरा का हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर हो चुका है और इसीलिए बिना सुर के, बिना राग के उसका मन, उसका रोम रोम क्या कर रहा है? छतीसु गावे। छतीसु अर्थात श्रेष्ठ और गावे गाना, श्रेष्ठ प्रकार के गीत वह गा रहा है। मानो उसका मन, मानो संत मीराबाई का हृदय भगवान कृष्ण का राग अलाप रहा है, कैसे? बिना सुर और ताल के। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। और संत मीराबाई ने अपने आराध्य, अपने स्वामी, अपने प्रियतम के साथ होली खेलने के लिए किस प्रकार का रंग तैयार किया है? सील संतोख की केसर घोली। सील अर्थात शील, चरित्र, और संतोख, संतोख अर्थात संतोष, समाधान। तो संत मीराबाई ने अपने प्रियतम से, अपने स्वामी से, अपने प्रभु से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर घोला है और यह केसर रूपी रंग उसने कौन सी पिचकारी में डाला है? प्रेम प्रीत पिचकार रे। यह शील और संतोष रूपी
केसर रंग भरने के लिए संत मीराबाई ने प्रेम रूपी पिचकारी तैयार कर ली है। उड़त गुलाल लाल भय अंबर बरसत रंग अपार रे। और चारों ओर इस होली के त्योहार में चारों ओर जब गुलाल उड़ता हुआ नजर आता है तो ऐसा लगता है कि सारा आसमान क्या हो गया है, रंग उधेड़ रहा है, रंग बिरंगी हो गया है। बरसत रंग अपार रे। और अपार अर्थात अमर्यादित रूप से इस आसमान से क्या बरस रहे हैं, रंग बरस रहे हैं। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। घट अर्थात घूंघट और पट अर्थात पर्दा। तो यहाँ घट का पट मतलब घूंघट रूपी पर्दे का पट नहीं, यहाँ घट अर्थात संत मीराबाई का हृदय, संत मीराबाई का मन, और उसका पट अर्थात उसके हृदय रूपी दरवाजे। तो संत मीराबाई कहती है कि मैंने अपने आराध्य के लिए, मैंने अपने प्रियतम के लिए इस संसार की लोक लज्जा सब कुछ त्याग दी है और मैंने अपने हृदय रूपी दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। अंत में मीरा कहती है कि हे मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं, मेरे प्रियतम हैं। आपके कमल रूपी चरणों में यह मीरा क्या होती है, बलिहारी जाती है। बलिहारी जाना अर्थात न्योछावर होना। यह मीरा अपना सर्वस्व न्योछावर करती है। तो बच्चों, इन तीनों पदों के माध्यम से संत कवयित्री मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी ओतप्रोत भक्ति का दर्शन कराया है। उनकी सारी रचनाएं श्री कृष्ण को समर्पित है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गिरधर नागर संत मीराबाई जी द्वारा रचित इन पदों का भावार्थ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।